सपा के नेता हैं, कई सारी पार्टियों के नेता उसमें दिखाई दिए, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या है कि भाई पहले भी जब वहाँ चुनाव हुआ है और एक गठबंधन ने प्रत्याशी को लड़ाया तो सभी लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और वो सभी के संपर्क में हैं। कहीं ना कहीं कुछ अलग ही मूड में दिखाई दिए। मैंने कहा ना आपसे कि जब रूठे थे तो पूरे देश ने देखा, तो इसलिए जब ठीक है, जब भी सम्मान पे कोई बात आएगी तो रूठना स्वाभाविक है। तो हमारे साथ फिलहाल है जो खानपुर के विधायक उमेश शर्मा, और ये पहुंचे यहाँ पर भगवान परशुराम की जयंती में। सीधी बात करेंगे, उमेश जी कैसा लग रहा है, क्योंकि अब रैलियों में कहते हैं कि अब उमेश शर्मा को ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। भाई ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं या कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि जहाँ मेरे अपने बुलाते हैं वहाँ उनके बीच में रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था, उन लोगों ने अगर मेरा संघर्ष में मेरा साथ दिया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके सुख और दुख में मैं शामिल हो सकूं। तो हो सकता है इस वजह से शायद ज़्यादा दिख रहा हूं। आपने कुछ राकेश टिकैत के ऊपर भी आपने लाइव आकर के कुछ बात की थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मेरा ये कहना है कि किसने क्या बयान दिया है वो एक अलग बात है। बयान में कहीं कोई त्रुटि है, उसके बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पगड़ी उछाल देंगे। किसानों के नेता रहे हैं, किसानों के लिए उस परिवार ने बड़े बलिदान दिए हैं, बड़े संघर्ष किए हैं, जेल गए हैं लोग बाग। तो अगर कोई ऐसी बात भी थी तो भाई अपना गुस्सा नाराज़गी जताने का एक तरीका होता है, आप मर्यादा में रहकर कर सकते थे, लेकिन लाठी मार के किसी की पगड़ी उछाल कर उसका मजाक बनाकर ये शोभा नहीं देता। उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, किसान बिल के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। वो अकेले जब रह गए तो उनके आंसू निकल आए थे, संघर्ष किया है। तो मेरा ये मानना है कि एक आदमी ने जीवन भर संघर्ष किया है और अगर उसके कहीं शब्दों में कोई हेर फेर हो गया है, जब हमें पता है कि उसकी नीयत खराब नहीं है, उसके शब्दों से हम उसकी नीयत में खोट नहीं मान सकते, तो मुझे लगता है कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सर, कल एक पंचायत हुई और उस पंचायत के अंदर आपने देखा कि पहले कहते थे कि राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए, उसमें काफ़ी सारे तमाम जो सपा के नेता हैं, कई सारी पार्टियों के नेता उसमें दिखाई दिए, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए क्या है कि भाई पहले भी जब वहाँ चुनाव हुआ है और एक गठबंधन ने प्रत्याशी को लड़ाया तो सभी लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और वो सभी के संपर्क में हैं सब। तो भाई किसी को कोई आने से नहीं रोक सकता। आज हमारा कार्यक्रम है परशुराम जयंती का, परशुराम जन्मोत्सव का, शोभा यात्रा है, सर्व समाज के लोग आए हुए हैं। अब क्या हम ये कह देंगे हम कि आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे? नहीं, ये तो जब कोई सामूहिक कार्यक्रम होता है तो उसका प्रतिभाग उसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बोल भगवान परशुराम की जय, बोल भगवान परशुराम की जय। वीडियो भी वायरल हुई है, पगड़ी जो है कहीं ना कहीं पीछे से गिरी हुई है, उनके द्वारा उन्होंने माफ़ी मांग ली कि पगड़ी उन्हीं के द्वारा गिरी गई थी, तो उस प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। माफ़ी जो माफ़ी मांगता है वो छोटा नहीं हो जाता, और जो माफ़ करता है वो भी छोटा नहीं हो जाता। तो माफ़ी देने वाला तो हमेशा ही बड़ा होता है। चलिए, तो एक बात है कि आज परशुराम जन्मोत्सव है, कैसे कैसे देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए हम सभी लोग जो हैं परशुराम जी के वंशज हैं, हम में उन्हीं का डीएनए है, उन्हीं के जैसा तेज है, उन्हीं के जैसा पराक्रम है। कहते हैं ना कि हंसे तो श्री राम, रूठे तो परशुराम। तो भाई हम सभी जो भी हैं उन्हीं के वंशज हैं। और वैसे उमेश जी अभी रूठे हुए हैं या किस तरह के हुए हैं? इतनी जल्दी रूठते नहीं है, लेकिन जब रूठते हैं तो आपने जनवरी और फरवरी में आपने देख लिया। जब रूठे तो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही मूड में दिखाई दिए। मैंने कहा ना आपसे कि जब रूठे थे तो पूरे देश ने देखा, तो इसलिए जब ठीक है, जब भी सम्मान पे कोई बात आएगी तो रूठना स्वाभाविक है।